तो फंक्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, वो थोड़ी सी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो आपने पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं करा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, an equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation where a is not equal to 0। ये हुआ करती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, फंक्शन के लिए जो काम आने वाली बात है, वो है इसका डिस्क्रिमिनेंट डी। डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मैं डी लिखूंगा इसे, ठीक है, डी। अब कंडीशन होती थी, एक तो होता था डी बराबर 0, एक होता था डी लेस देन 0, एक होता था डी ग्रेटर देन 0, एक होता था डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस कंडीशन में जो रूट होते थे वो इक्वल होते थे, इक्वल रूट, इक्वल रूट। इस कंडीशन में जो रूट होते थे वो इमेजिनरी रूट होते थे या नॉट रियल। हम 10th में पढ़ते थे, लेकिन 11th में फिर हमें इमेजिनरी रूट पढ़ने लगे इन्हें, है ना, इमेजिनरी या नॉट रियल। नॉट रियल, रियल नहीं थे। इस कंडीशन में रूट कैसे थे? इस कंडीशन में रूट्स आर रेशनल डिस्टिंक्ट, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। इस कंडीशन में इरेशनल भी हो सकते हैं, डी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन जो होती थी, रूट आर रियल, रियल कंडीशन के ले लेते हैं रियल रूट, रियल रूट, रियल। एंड अगर ये ग्रेटर देन 0 ना हो तो इसके लिए जो आएगा वो आएगा डिस्टिंक्ट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट, है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में इक्वल रूट होते थे, रियल एंड इक्वल। ये रियल भी है, ठीक है, रियल एंड इक्वल। अब मेरी बात आप ग्राफ से समझिएगा इसको कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए चैप्टर 2, चैप्टर 2 क्लास 10, याद कीजिए पॉलिनोमियल का ग्राफ। कहता था जितने कट एक्स एक्सिस पे मारता है उतने उसके जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कीजिए 11th क्लास पैराबोला, हमने ग्राफ बनाए थे इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर की तरफ। तो पहली कंडीशन ग्राफ की क्या हो जाती थी, मैं इधर बना देता हूं आपको स्टार्टिंग से। पहली कंडीशन जो ग्राफ की होती थी वो होती थी ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन ग्राफ की हो सकती है ये, तीसरी कंडीशन ग्राफ की हो सकती है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की। इनका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के इधर भी हो सकती है, जैसे ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो अब आप लोगों से पूछने का समय आ गया, अब आप लोगों से पूछने का समय आ गया, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? हाँ जी, टच कर रहा है, टच, टच, है ना, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, कट, नो कट नो टच, नो कट नो टच, ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है, ठीक है। अब जब टच करे ना तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, क्योंकि इस जगह पे टच करे या इस जगह पे टच करे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन होगी, इक्वल रूट की कंडीशन होगी, इक्वल रूट, इक्वल रूट, ठीक है। तो इक्वल रूट वाली कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने रूट हो गए, दो बार काट रही है, देखो तो 2 रूट, और 2 रूट हो गए तो दोनों कैसे हैं, एक्स एक्सिस पर है, यानी रियल रूट है। एक्स की 2 वैल्यूज हैं, जब एक्स की 2 वैल्यूज है ना साहब तो रियल रूट है, और रियल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है रियल एंड डिस्टिंक्ट। कट पे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल है और अलग अलग भी है, ठीक है। डिस्टिंक्ट लिख देता हूं मैं, कुछ लोग इतने आलसी है ना वो स्क्रीनशॉट लगा मारेंगे। चलिए अब इस लास्ट वाली कंडीशन पे आ जाते हैं, नो कट नो टच। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ मान लीजिए है ये, मान लीजिए है नहीं, हम रफ ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इस ये जो इक्वेशन है ना साहब, ये वाली जो इक्वेशन है ये, इसके रियल रूट नहीं होंगे, और रियल रूट नहीं होंगे, नो कट नो टच यानी नो रियल रूट, नो रियल रूट। ये कहानी पढ़ी हमने काय में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में, ठीक है, 11th में भी पढ़ी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये कहानी हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं आपसे। जो मेरा मेन मोटिव है ना, जो मेरा मेन मोटिव है वो है
इसमें इंटरेस्ट लेना, d इज लेस देन 0 में, और d इज लेस देन 0 में जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब जब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पूरी क्वाड्रेटिक कैसी है, पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस के ऊपर है, पूरी क्वाड्रेटिक कैसी है, पॉजिटिव है। मतलब अगर d लेस देन 0 हो, अगर d लेस देन 0 हो, यहाँ आ जाइए, अगर d लेस देन 0 हो, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, नो कट नो टच। दूसरी कंडीशन, अगर d लेस देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, समझिएगा भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, और ए नेगेटिव हो जाए, ए लेस देन 0 हो जाए, मतलब ये माइनस लग जाएगा यहाँ, और माइनस लगते ही ग्राफ कैसा हो जाएगा, उल्टा, नो कट नो टच, ऐसा उल्टा ग्राफ। ठीक है, मैं यहां बना के दिखाता हूं, देख लीजिएगा शायद वो, नो कट नो टच, ऐसा उल्टा ग्राफ। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब जब बात समझ में आ रही है ना, तो आप लोगों ने दो बातें सीखी, और वो दो कौन सी बातें सीखी, वो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, 1 मिनट देखिएगा, नोट करते रहिएगा साथ ही साथ। और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखिए भाई, आपने क्या सीखा, आपने सीखा डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, है ना, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव व्हेन ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव। ठीक है, डी लेस देन 0 में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव। हाँ जी, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरी आवाज क्लियर है, कोई बोल के बताओ मुझे उधर से। पंकज, सामने मेरी आवाज आ रही है? पंकज, मेरी आवाज आ रही है, बोलना। अरे यार, तुम्हारी आवाज मोबाइल में आ रही है, इसलिए मोबाइल में आ रही है, इसका मतलब ये इससे कनेक्ट नहीं हो पा रही है कॉल। 1 मिनट रुकिए। बोलो। हाँ, अब क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर। व्हेन ए इज लेस देन 0, तो दो बातें पढ़ी हमने, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे बना लीजिएगा, इसका ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे बना लीजिएगा। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव हो तो दो बातें हो सकती हैं, ए पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ बनाए कि नीचे की तरफ बनाए। मतलब अगर ए ऊपर की तरफ है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, अगर ए लेस देन 0 है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दिया है। देखिए 1 मिनट, मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं ये सवाल ना बड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन लिया है, ये किसी वजह से कोई रीजन से लिया है मैंने ये सवाल। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, तो डी लेस देन 0 है इसमें, तो ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ। मान लीजिए आपको बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो जो कंडीशन बनेगी ग्राफ की, इसमें डी नेगेटिव, डी लेस देन 0 नहीं आ रहा ना, जो भी है ए ए नेगेटिव होना चाहिए, डी लेस देन अगर 0 आ जाए, ऐसा कोई कंडीशन हम ले लेते हैं। यहाँ पे कोई ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, तो ये ग्राफ है माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे है -1, ये है माइनस एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ए कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, और ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, यानी वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है ना, इसलिए पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। वाई नेगेटिव की तरफ है तो पूरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव है। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव और क्वाड्रेटिक नेगेटिव का मीनिंग ये है, आप इसमें कोई सा भी नंबर पुट करोगे ना तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखो कोई भी नंबर पुट करके देखो, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ क्वाड्रेटिक नेगेटिव का मतलब ये है, आप इसमें रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर पुट करोगे ना, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ, जवाब दो मुझे। क्यों?
थोड़ी बहुत क्यों आ रही है? कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगी। वही बात मैंने डिस्क्रिमिनेंट से बताई है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो, यानी ये वाला कोफिशिएंट, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव तब होगी जब ए नेगेटिव हो जाए। तो इसमें समझने ना आने वाली क्या बात है भाई वेदांत? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। जिस क्वेश्चन के लिए मैंने ये सब रामायण बताई है ना, अब उस तरीके के सवाल सुन लो। जिस सवाल के लिए मैंने ये सब बताया है, अब वो क्वेश्चन सुन लो। एफ एक्स इज इक्वल टू आर से आर में है ना, आर से आर में 2x² माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन 7x² प्लस 2x प्लस 10। ये है साहब क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही गजब का सवाल है, लाजवाब क्वेश्चन है। आर से आर में पूछ रहा है, पहली बात 1 1 है, दूसरी बात ऑन टू है या नहीं है। तो आप लोगों में से कोई हिम्मत रखता है सवाल को करने की? करो तो फिर जल्दी, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, करो। ऋषि, शिवम कुंतल, करण, देवांशी, निशा, बोल क्यों नहीं रहे हो भाई तुम? इसका मतलब कर भी नहीं रहे हो। करो जल्दी, करो जल्दी, करो जल्दी। हाँ करो जल्दी, क्वेश्चन को कैसे करोगे पता है ना? करो फिर, पता है तो। हिंट में दे रहा हूं, देखो कल हमने, पहले आप ऑन टू की तरफ जा सकते हैं, पहले आप चलिए 1 1 ही प्रूव कीजिए पहले आप, है ना। मैंने कहा था रेयर कंडीशंस में हम जो यूज करेंगे ना, रेयर कंडीशंस में, वैसे हम ऐसी बात नहीं है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू का यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग करिए, आंसर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। फिर मैं आपको वैसे एक मेथड और है, वो मैं बताऊंगा कि क्या मेथड है। इधर है जीरो, बस देखिए इतनी देर का सवाल नहीं था। इधर है पूरे रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, ठीक है। इधर सारे रियल नंबर हैं, ये भी सारे रियल नंबर भरे हुए हैं, इसमें इसमें भी सारे रियल नंबर भरे हुए हैं। जीरो को हमने विजिबल कर लिया, ऐसा कर लिया कि हमें दिखाई दे। मतलब हमें ऑन टू ने, इसने 1 1 ने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है। हम मैन्युअल चेक करेंगे, और मैन्युअल चेक करने के लिए हम ये बात चेक कर लेंगे कि इसमें 2 एलिमेंट हों जिससे हमें जीरो मिल जाए, ठीक है। और इससे हमें जीरो मिल जाए, इसका मतलब ये पूरा हमें जीरो के बराबर मिल जाए, और ये पूरा हमें जीरो के बराबर मिल जाए, तो इसका मतलब है 2x² माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन 7x² प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जीरो के बराबर मिल जाए, जैसे ही इधर जाएगा ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। 6 इज इक्वल टू जीरो। देखिए b² माइनस 4ac क्या आ रहा है यहाँ? नेगेटिव आ रहा है क्या? बताओ।
जीरो के लिए हमें दो एलिमेंट्स नहीं मिल रहे भाई, जीरो के लिए नहीं मिल रहे, 1/2 के लिए ढूंढो, इसको 1/2 के बराबर मानो, जरूर दो मिल जाएंगे, 100% दो मिल जाएंगे इस बार। ठीक है, या फिर आप f of x1 इज इक्वल टू f of x2 से भी कर सकते हो। जैसे दो x की वैल्यू मिल जाएंगी ना हमें, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मान लीजिए ये कोई आई ए ये कोई आई बी, तो हम कह देंगे a और b, भाई 1 1 का मतलब एक का तीर एक से होना चाहिए था, लेकिन a और b का तीर एक ही से हो गया। एक तो ये मेथड था, 1/2 के बराबर रखेंगे 100% मिलेगा, नहीं तो -1/2 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, देखिए कोई नंबर तो दो नंबर मिल जाए हमें जो बराबर आ जाए उसके। ठीक है, एक तो मेथड ये था, दूसरा ये था अगर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेते हैं, वो मैं लेके दिखाता हूँ आपको अलजेब्रिक मेथड से। हुआ नहीं हुआ 1 1? कोई बताओ 1 1 प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई फंक्शन 1 1 है या नहीं है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? वन वन है या नहीं है फंक्शन? भाई क्या कहूं मैं, +6 अपॉन 7x1 स्क्वेयर प्लस 2x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 2x2 स्क्वेयर माइनस x1 प्लस 6 अपॉन 7x2 स्क्वेयर प्लस 2x2 प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा आपसे? राधा है क्या राधा? नहीं हो रहा ये क्रॉस मल्टीप्लाई? करो जल्दी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 14x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर। ठीक है, और उधर भी 14x2 x1 स्क्वेयर बनेगा, इसका मल्टीप्लाई 2x1 का सबसे होगा, फिर -x2 का सबसे होगा। क्वेश्चन लंबा जरूर है, ठीक है, 1 1 प्रूफ करना थोड़ा लॉन्ग मेथड से जरूर है, इसलिए मैंने आपसे कहा था 1/2 मान लीजिए और दो एलिमेंट्स को दिखा दीजिए क्योंकि ये लॉन्ग है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका जरूर कुछ ना कुछ x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर इस तरह की कोई कंडीशन बन जाएगी, या प्लस माइनस कुछ भी है ना। जैसे ही इस तरह की कंडीशन बनेगी आप x1 बराबर x2 और x1 बराबर -x2 दो बातें बन जाएंगी, और वो दो बातें बन जाएंगी तो आप कह दोगे कि रियल नंबर में दो बातें संभव नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं, दोनों ही बातें पॉसिबल है इसलिए वो ऑन टू नहीं है, सॉरी 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या फिर मैं ही कर दूं? बताओ इसका मल्टीप्लाई कर लोगे या मैं ही करूं? चलो मैं ही कर देता हूं, 14। ठीक है, इसमें इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4x1 स्क्वायर x2, इसमें मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया 10 20 और ये हो गया x1 स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस के x1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x2 स्क्वायर x1। कौन? राधा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, दोबारा जोड़ो। हाँ क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, तुम्हारी आवाज कम आ रही है, दोबारा जोड़ो, दोबारा जोड़ो सवाल, दोबारा। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x2 x1, और इधर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा माइनस का 10x1। अब 6 का मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे, जब 6 का पूरे से मल्टीप्लाई होगा, सवाल लंबा है लेकिन कठिन नहीं है, जब 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा ये हो जाएगा 42 x2 स्क्वायर प्लस 12 x2 प्लस 60 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे सेम, और सेम सेम वाले जैसे है ना उस तरीके से कट पिट जाएंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए मुझे 60 से 60 कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, जो भी बचेगा सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, फिलहाल मैंने जो आपको पूरी रामायण वो बताई थी, वो बताई थी ऑन टू फंक्शन के लिए, है ना, वो मैं अभी 1 मिनट में आपको प्रूफ कर रहा हूं। अब मेरी एक बात समझिएगा आप,
1 1 आप प्रूव कर लेना, ऐसे ही मल्टीप्लाई नीचे वाले का कर देना है, जो सेम सेम है वो कट रहे होंगे। ठीक है, देवांशी तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? उसका ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। आप सुनो ऑन टू के लिए क्या करना है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है हमारी तरफ से या तुम्हारी तरफ से? चलो, अब ऑन टू के लिए आ जाओ। ठीक है, मैंने आर से आर में दिखाया है, यानी कि मुझे इसकी रेंज क्या प्रूफ करनी है पता है? मुझे इसकी रेंज अगर आर है या नहीं है ये चेक करना है मुझे इसकी रेंज में। तो देखिए, आप ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट देखिए। मोहित, मेरी बात सुन, आवाज आ रही है तेरी मोहित? निशांत, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे भाई? अच्छा, चल तू तो है अब सुन यार। ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? वो भी नेगेटिव होगा। ऊपर वाले में ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है? और नीचे वाले में ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है? ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? पॉजिटिव। ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? पॉजिटिव। और नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का पॉजिटिव से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब इसकी रेंज क्या आने वाली है? रेंज आने वाली है पॉजिटिव। और कोडोमेन क्या है हमारे पास? रियल नंबर। क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल हुए? नहीं हुए, इसलिए फंक्शन ऑन टू हुआ नहीं हुआ। इस छोटी सी बात के लिए, ये बात समझाने के लिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रिवीजन कराया था। बताओ, अब माइक ऑफ कर लो, आप बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लो, ऑन टू मैंने ये कैसे प्रूव किया है। हाँ, एक बार और बता देता हूँ करण, देख। हाँ बता, मैं सुन रहा हूँ, मैं एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, देखो ऊपर वाले में जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर यानी 1 माइनस फोर ए सी यानी कि 12 4 48। 48 यानी लेस देन जीरो। ठीक है, नेगेटिव है ना? बट माइनस का 47। और नीचे वाले का डी क्या है? 4 माइनस 70 इंटू 4 280, यानी ये भी नेगेटिव है। अब दोनों का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना? और ए पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट करके ग्राफ नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा दोनों का। जब ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा दोनों का, पॉजिटिव में पॉजिटिव का डिवाइड होगा तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो कोडोमेन है ना साहब, हमारी जो कोडोमेन है वो है रियल नंबर, है ना? और जो रेंज है वो कैसी है? वो है पॉजिटिव। रेंज निकली नहीं है, ऐसी बात नहीं मैं इसकी रेंज नहीं निकाल सकता, मैं इसकी रेंज भी निकाल दूंगा, लेकिन रेंज निकली नहीं है। ठीक है, रेंज निकली नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ग्राफ ऊपर ज्यादा ऐसे बनेगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है ना? तो एक बात समझ, मेरी बात समझ, ये बात समझ। हाँ देखो, इसमें मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा ऊपर वाले में, समझ रही हो ना? ऊपर वाले में इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को थोड़ी कट कर जाएगा, करेगा यार? भाई रियल रूट ही नहीं होंगे। हाँ, रियल रूट ही नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे तो ऊपर ही ऊपर तो रहेगा वो, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इस वजह से क्या है, ए भी पॉजिटिव है इसका, तो ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। या तो मैंने ये रफ ग्राफ बनाया है, हो सकता है ग्राफ ऐसा भी बने, इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है,
मैंने रफ ग्राफ बनाया, मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव है वो, बस समझ रहे हैं ना। इस बात के लिए आप एक काम कीजिएगा, मैंने आपको एक ऐप बताया था, मैंने आपको एक ऐप बताया था, वो ऐप नहीं, वो बताया था, वेबसाइट भेजी थी, उसमें डेस्मोस नाम की वेबसाइट थी। तो उस पर ग्राफ बनाने के लिए थे सारे, किस किस फंक्शन का हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, है ना। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? आवाज आ रही है मेरी, बोलो। ठीक है ठीक है, मैं अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, है ना। आप लोगों ने चेक नहीं किया होगा, सब लोगों ने। 1 मिनट में दिखाता हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो जैसे ये था ग्राफ को, वो इस तरीके से खुल जाएगा, है ना, इस तरीके से खुल जाएगा। मुझे जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो ये एक्स लिखा मैंने यहाँ, और यहाँ स्क्वायर पे दबा दिया, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मुझे ग्राफ बनाना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का, है ना। तो देखिए मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊंगा, इसका यूज कर सकते हो आप, है ना। 2x स्क्वायर, ये वो लिख गया, देखिए 2x स्क्वायर यहाँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस 6 है, हाँ, माइनस एक्स प्लस 6 है, ठीक है, प्लस 6। देखो ये बना है इस फंक्शन का ग्राफ, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ बनाए, देखो एक्स एक्सिस ये है, 0 लिख रहा है जहां, है ना। ऊपर बनाए कि नहीं बना, वही मैं आपसे कह रहा था कि इस तरीके का ग्राफ बनेगा, है ना। राधा ये ना हम पुट करके भी देख सकते हैं, वैल्यूज पुट करके, जरूरी नहीं मैं, आप लोग भी इस तरीके से ही बनाओ जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। वैसे मैं 1 मिनट में इसे प्रूफ भी करूंगा कि ऐसा क्यों बना है ना। अभी देखिए, चलो जब बात आई गई है तो मैं इसे प्रूफ भी कर देता हूँ, हाथ से कर देता हूं कैसे बनाई है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 है, इसे कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए। ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा काय का, एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए एक्स का भाग लगा के। तो जैसे ही भाग लगेगा ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 3। एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जुड़ेगा, यानी 1/4 जुड़ेगा, और माइनस का 1/4 घटेगा, यानी कि ये बन जाएगा 1/2 बाहर लेके, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बन गया एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बचा, 4 दिया 12 में से 1 गया तो 11, ठीक है, 11/4, और 11/4 में मल्टीप्लाई हुआ 2 का, तो कितना हो गया 11/8, ठीक है। अब देखो x माइनस 2 के होल स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा ना, वो यहाँ पे बनेगा x बराबर -1/2 पे, ऐसे करके, ठीक है। और जब ये 11/4 ऊपर जाएगा ना, तो ये 11/4 ऊपर जाकर के कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके का, समझ में आया ना भाई। प्लस 11/8 है, 11/8 है, जो भी है ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसी तरीके का ग्राफ उसमें बना था, ठीक है। ये ऐसे भी ऊपर बनेगा, राधा आया समझ में। हाँ, और इस ऐप का यूज करना है आपको, है ना, ये नहीं कि सर ये जो वेबसाइट है ना डेस्मोस, इसका यूज करना है आपको। कोई ग्राफ नहीं समझ में आ रहा, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। देखो कल मैंने ग्राफ बनवाया था, तो मेरे पास ये क्वेश्चन आया था ना, तब मैंने ग्राफ बनवाया था। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले आपको, है ना। ये था सवाल, सबको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, लिखना नहीं चाहता मैं, है ना। ये था सवाल, है ना। इसका ग्राफ जब बनाया ना, तो एक आर्क बनी, और वास्तव में ही ग्राफ से ना डोमेन रेंज सब कुछ पता चल जाता है। आप लोग इनसे कभी मेरे से पूछा करो सवालों को कि सर ये क्या बताया था आपने, ये क्या बताया था, नोट कर करके, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई ना, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी ये टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही बचेगा, और उस पॉजिटिव की वजह से क्या हो जाएगा, उस पॉजिटिव की वजह से क्या हो जाएगा भाई, जो रेंज होगी ना वो पॉजिटिव रहेगी, है ना। और लेकिन कोडोमिन क्या थी हमारे पास, कोडोमिन थी आर, रियल नंबर। समझ में आया ना आपके में। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, तब मैं मानूं कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
पहला सा ना समझे इसे, ठीक है, कि पहला सा ही सवाल है। और ये देखना है आर से आर में ही देखो इसे भी, ठीक है। तो फटाफट बताओ कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। चेक कर रहे हो ना आप लोग? जितना ज्यादा हम आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेंगे ना, उतना ज्यादा अपडेट पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा टेक्निकल पढ़ लेंगे हम। जब चीजें मौजूद हैं तो उनका प्रयोग कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राफ देखा बना लिया तो खुश हो गए, उसे सीखो भी कि क्यों बन गया ऐसा। आप लोग बताना मुझे, मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, इसे भेजूंगा और आप लोग ग्राफ बनाना फिर मेरे लिए ना। मैं अभी भेज देता हूँ इसे ग्रुप में, भूल जाऊंगा नहीं फिर मैं। तान्या कहाँ है? आ रहा है समझ में? ठीक है, मैंने ग्रुप में भेज दिया है वो, है ना। उसका ग्राफ बनाना, उसकी डोमेन और रेंज देखना। ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेन और रेंज देखना इंपॉर्टेंट है ना। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा एक साथ, ऐसे कर आर्क बनती है वो, आर्क ऐसी आर्क बनती है, ऐसी छोटी सी आर्क। फिर मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा कि आर्क क्यों बनी है वो, है ना, रीजन भी बता दूंगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन कीजिए। तान्या कर जल्दी, तेरे से पूछूंगा। पंकज, वो शुभम कहाँ है? छोटा वाला, छोटा वाला शुभम। यार मेरी जानकारी में नहीं है कि 1 1 है या नहीं, मैं तो चेक करूंगा, देख लेते हैं ना 1 1 है या नहीं है, चेक कर लेते हैं ना। 1 1, चलो 1 1 क्यों नहीं है बताना। अच्छा, चल देख लेते हैं, 1 मिनट। इसका मल्टीप्लाई होगा x1 स्क्वायर और इंटू x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर x1 प्लस x1, ठीक है। नहीं है भाई, सही कह रहे हो तुम। और ये इधर मल्टीप्लाई होके आएगा तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, इधर इधर खींच लिया ये हमने, x1 स्क्वायर x2 माइनस x2 स्क्वायर x1, और प्लस ये हो गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही मैं इसमें से कॉमन लूंगा, कॉमन आ रहा है इसमें से x1 x2, और जैसे ही मैं इसमें से कॉमन लूंगा x1 x2 तो ये बचेगा यहाँ पे x1 माइनस ये बचेगा यहाँ पे x2, है ना। जब मैं इसमें से लूंगा -1 कॉमन तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और इज इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन बन गई। जब मैंने इसमें से x1 x2 कॉमन लिया, x1 माइनस x2 जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x1 x2 -1। तो ये दो कंडीशन बन गई बराबर 0। दो कंडीशन बन गई, दो कंडीशन कौन सी? एक तो x1 बराबर x2 और दूसरी कंडीशन बन गई x1 बराबर 1/x2, ठीक है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। सिंपल है ना। हाँ, ऑन टू के लिए बता देते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे लारा? ऑन टू के लिए देखो, ऊपर वाला तो रियल है नहीं भाई, नीचे वाली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर वाली रियल है ना। और पॉजिटिव में रियल का भाग लगेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अब देखते हैं, 1 मिनट। वैसे तो मुझे पता है कि इसकी रेंज क्या होगी, लेकिन रेंज तो निकालनी पड़ेगी, और रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑन टू एडिंग डालेंगे पेपर में, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y मानेंगे, और जैसे इसको y मानेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, ठीक है। जब ये इधर आएगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लूं तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स के टर्म्स में, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये सी है, ये बी है,
-1 और ये a है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिंदा रहने के लिए ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा? मैंने कि अगर यही इमेजिनरी हो गया y, भाई x क्या है, x है r, मतलब x की वैल्यू निकालता हूं पहले मैं, ठीक है। x है r, मतलब x को रियल नंबर होना पड़ेगा, और x रियल नंबर कब रहेगा? x रियल नंबर जब रहेगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 a यानी y, c यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, यहां तक बताओ। इसको पहले y माना, मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा। जैसे ही इसकी फॉर्म में लिखा ना, तो हमारी समझ में ये आता है, ये जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू ये रियल है, आ रही है। तो ये रियल कब रहेगी? ये रियल तब रहेगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। यानी 1 माइनस 4y स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4y स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा यानी 1 माइनस 2y एक डब्बे में और 1 प्लस 2y एक डब्बे में होना पड़ेगा, ठीक है। अब तो इसकी दो दो वो देगा, ये एक तो देगा ये माइनस का 1/2 और एक देगा ये प्लस का 1/2, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए देखो, जब मैं इसको पॉजिटिव लूंगा ना, पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसे माइनस का मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो यानी मैं माइनस से स्टार्ट करूंगा, माइनस प्लस माइनस, यानी ये वाली मेरी रेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, -1/2 से +1/2। बताओ भाई, ये समझने वाली बात है। अब फिर से समझ में ना आई हो तो फिर से देखो, इसको मत लो वाली, ठीक है। यहां कर दिया मैंने, y की बड़ी पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव था, इसलिए मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया, माइनस प्लस माइनस। अब क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसलिए मुझे प्लस वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। यह समझ में आया? और बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें सवाल में। शुभम, कुंतल, शुभम कुमार कहाँ है? वो शिवम कुमार आ गया, शाबाश। वेदांत है क्या? वेदांत कम जुड़ रहा है, क्यों कम जुड़ रहा है? आ गया समझिए। अच्छा, और निशांत, निशांत नहीं है? नहीं है, मिटाऊं फिर मैं इसे, है ना। एक क्वेश्चन और मैं आपसे करवाऊंगा बिल्कुल सेम इसी के बेस पे। x अपॉन 1 प्लस मॉड x, r से r में 1/(1/(2) है या नहीं? करिए जल्दी। r से r में 1/(1/(2) है या नहीं? जल्दी करिए, फटाफट करिए, फटाफट। कहाँ गए सर? इससे बेटा आगे देखिए, कोई फायदा नहीं है। हो गया क्या? 1/(1/(2) 1/(1) है क्या? 1/(1) है? और क्या, और क्या, और क्या, और क्या? दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। देखो मैं एक ही बार में काम तमाम कर देता हूं, ठीक है।
क्या कंडीशन आ गई, x1, तो दो कंडीशन लेके भी चल सकते हैं यश, है ना, इस बात से परेशान नहीं होना। और दूसरी हो गई x2 प्लस x2 मॉड x1, ठीक है साहब। पहली बात तो ये हो गई, जब मैंने इसमें से कॉमन लिया सेम एक्स स्क्वायर की तरह ही, तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 मॉड x2, ये हो जाएगा माइनस का x2 मॉड x1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस x1 माइनस x2 बराबर 0, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसमें से कॉमन ले लूंगा, इनमें से इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब भाई नेगेटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा, जो दो कंडीशन है ना वो कंडीशन लेनी पड़ेगी। उससे बेहतर है जो ये यश कह रहा था ना, उसे ऊपर ही ले लें, ऊपर ले लेंगे तो एक बार तो बन जाएगी ये x अपॉन 1 प्लस एक्स, और एक बार बन जाएगी x अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये बेहतर है ना, इन दोनों को चेक कीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। वैसे ऐसा नहीं है यहां से नहीं होगा, यहां से भी हो रहा है सवाल, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है, पर दो फंक्शन बन जाएंगे और दोनों को चेक कीजिए और दोनों से रेंज निकालिए, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छे, करिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, है ना, छोड़िएगा नहीं। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन बता देता हूं आपको, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, लास्ट, आज के लिए लास्ट हटा देता हूं। स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके ग्राफ भी आपसे आने चाहिए। पहला जो मैंने कल बताई किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तीसरा, इनके बारे में इनकी कुंडली पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये जो फंक्शन है ना स्टैंडर्ड, इनकी कुंडली पता होनी चाहिए, इनका ग्राफ पता होनी चाहिए, इनकी डोमेन रेंज पता होना चाहिए, इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता होना चाहिए, कहां इंक्रीजिंग कहां डिक्रीजिंग है, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, पंडित बन जाओ इनके तो। तीसरा एक्स मॉड एक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब, ये आपसे सब आते ही हैं। चौथा सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले लेते हैं, अब ले लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो होता है वो होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स या मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इनके बारे में तो इनकी तो कुंडली पता होनी चाहिए साहब, है ना। अब बताएंगे हम कहां से कहां तक ये 1 1 ऑन 2 रहेंगे। तो पहला फंक्शन तो कहीं 1 1 ऑन 2 नहीं रहेगा, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। एफ एक्स का अगर वो पूछे कि आर से आर में बताओ तो 1 1 ऑन 2 नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि आर प्लस से आर प्लस में बताओ, तो अब बताना 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। आर प्लस से आर प्लस में बिल्कुल होगा, आर प्लस से आर प्लस में बिल्कुल 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, क्योंकि हम आर माइनस की तो बात ही नहीं कर रहे। आर प्लस से आर प्लस में वो इस तरीके से काम करेगा एक्स की तरह, मतलब पॉजिटिव लेना है आपको, नेगेटिव नहीं लेना है, तो 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज भी 0 से इनफाइनाइट होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगी। चलिए एक्स मॉड एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आर से आर नहीं चेक करते हैं इसको। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स मॉड एक्स, दो कंडीशन बनेंगी, पहली व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और जब एक्स लेस देन 0 होगा तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स लेस देन 0 पे भाई माइनस खुलेगा, ये तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है और एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ पॉजिटिव का इस तरीके से होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होता है ऐसा, लेकिन हमें माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ यूज करना है एक्स इज लेस देन 0 वाली कंडीशन में, यानी यहां से यहां तक माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ यूज करना है यहां तक, और प्लस एक्स स्क्वायर ग्राफ यूज करना है पॉजिटिव की तरफ, यानी यहां से यहां तक। तो यानी कि जो फंक्शन का हमारा जो ग्राफ आया ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, फंक्शन का ग्राफ बना है ऐसा। अब ग्राफ देखते ही आप पहचान गए क्या ये 1 1 है, और ऑन टू भी है, ठीक है, और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव इनफाइनाइट, तो रेंज इसकी आर होगी, ठीक है। आर से आर में एक्स मॉड एक्स 1 1 ऑन टू दोनों है।
और क्या कुंडली जानते हैं पता है इसकी? हम इसकी डोमेन रियल नंबर है, इसकी रेंज रियल नंबर है। लेफ्ट से राइट जाते समय फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, कहीं कट नहीं कर रहा। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस और जिनमें कोना ना बने ना, ऐसा कोना शार्पेज आगे सीखोगे आप, ऐसी शार्पेज ना बने, वो फंक्शन कैसे हो जाएंगे पता है? डिफरेंशिएबल। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, ये इंटीग्रेबल भी है, ठीक है, इसका एरिया भी निकाला जा सकता है। इसका जितना पॉजिटिव साइड से एरिया निकाले उतना ही नेगेटिव साइड से एरिया निकालें तो जीरो हो जाएगा, इसलिए ऑड फंक्शन भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राफ से पता लगाई जा सकती हैं। लगभग मैंने पूरी कैलकुलस का हर चैप्टर कवर कर दिया अभी अभी। अच्छा समझ आ रहा है ना? हाँ, आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। अब मुझे आप लोगों की समस्याएं बताओ। आप साफ दिखाई देता है या कोई दिक्कत है दिखने में? इधर क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो एक दो दिन में हम ठीक कर देंगे ना। यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये कैमरा थोड़ा ऊंचा होगा तो वो साफ हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इधर रिफ्लेक्शन है ना, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, शर्माना मत, मैसेज कर देना मुझे। और सारे फंक्शन का ग्राफ ना डेस्मोस ऐप में बनाओ, फिर उन्हें सीखो कि ऐसे कैसे बन रहे हैं, और मेरे से पूछो कि सर क्या हो रहा है ये, ठीक है। उसे सीखने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा भाई। ठीक है लाला, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ ये, है ना। हाँ, वीडियो ये रिकॉर्ड हुई है, इसे आप देख सकते हो, पर इसमें आने में समय लगता है, इसमें कभी कभी 4-5 घंटे का समय लगता है। ऐप में आ जाएगी, इसको फिर हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे। आप लोगों को फायदा है कि आप यूट्यूब पे से देखें, ठीक है, यूट्यूब पे भी डाल देंगे कुछ वीडियो।